कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो दो लेक्चर नहीं, अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। तो गाइस अभी तक सोच रहे होंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वो क्यों नहीं कवर हो रहा है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि हमारी इनकम क्या होती है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चलो जानते हैं, इस वीडियो में हम आज पूरा इनकम के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इनकम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, देख लीजिएगा। इनकम क्या है? एक ऐसा मनी है, ठीक है, जो कोई इंडिविजुअल या बिजनेस, चाहे वो इंडिविजुअल हो या चाहे वो कोई बिजनेस हो, ठीक है, जो रिसीव करता है, ठीक है, वो बिजनेस के पास आता है या इंडिविजुअल के पास वो पैसा आता है। अब कैसे आता है? चाहे वो किसी को लेबर प्रोवाइड करे, ठीक है, या किसी चीज को प्रोड्यूस करे, किसी स्टॉक को प्रोड्यूस करे, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करे, या कोई सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है, या कैपिटल इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मैं एक लेबरर हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं एक लेबरर हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्विस दी, मैंने काम किया, तो मुझे क्या आए वहां से, जो मेरे को पैसा आया, जो मनी मेरे पास आया, तो वो हो गई मेरी इनकम, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा गाइज मनी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो इससे क्या मिलेगा, मुझे मनी मिलेगा, तो मनी मेरी क्या हो जाएगी, वो मनी मेरा हो जाएगा गाइज इनकम, ठीक है। या हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करके भी, जैसे बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करके क्या बोलते हैं, यहाँ से भी हम इनकम कमा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि इनकम के बारे में पता लगे होगा कि इनकम क्या, कौन सा पैसा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है, कुछ जो उनकी वेज होती है उससे उनको पैसा आता है, ठीक है। बिजनेस जो होता है वो, अब बिजनेस कैसे पैसा कमाएगा, जो उसके पास गुड्स हैं, चाहे वो गुड्स सेल करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर वो क्या करता है, इनकम कमाता है। तो टैक्स अथॉरिटी जो है वो ट्रीट करती है इनकम अर्न थ्रू वेरियस मींस डिफरेंटली। अब टैक्स अथॉरिटी जो है वो कहाँ से पैसे कमाती हैं, वो जो टैक्स जो लेती हैं, जो जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं, उनकी इनकम के ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स अथॉरिटीज वहां से पैसा कमाती है। तो गाइस देखते हैं कि इनकम कितने किस्म की होती है, प्रीपेड इनकम होती है और एक्यूरेट इनकम होती है। तो देखिएगा कि प्रीपेड इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड एट। तो प्रीपेड इनकम वो इनकम होती है कि मैंने क्या किया है, मैंने किसी से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसकी सर्विस नहीं की है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कर लिया है, आपसे मैंने फीस एडवांस ले ली है, ठीक है, मैंने फीस आपसे एडवांस ले ली है 1 महीने की। अब मुझे आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो हो गया प्रीपेड इनकम की, मेरे पास प्रीपेड इनकम आ चुकी है, ठीक है। इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं और एडवांस इनकम भी बोलते हैं, जो मेरे पास एडवांस में इनकम आ चुकी है। फिर होता है मेरे पास एक्रूड इनकम। क्या होता है गाइस, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। अब यहाँ पे समझाता हूँ, मैंने आपको 1 महीने का पढ़ा लिया है, मैंने आपको 1 महीने का पढ़ा लिया है, जो मैंने आपको 1 महीने में पढ़ाना था। अब आपको मेरे को फीस देनी है, तो अभी तक आपने मेरे को फीस नहीं दी है, बल्कि मेरी इनकम तो ड्यू हो गई है ना, जो मुझे पैसा मिलना है वो तो ड्यू है, फीस मुझे मिलनी है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने आपसे फीस लेनी है, मुझे फीस अभी नहीं मिली है, तो उस इनकम को बोलते हैं एक्रूड इनकम, और इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, यानी कि जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। इनकम हमेशा रिसीव होगी। अब कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिएगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकी एक्सपेंसेस होगा तो मुझे पे करने पड़ेंगे, तो पे करने पड़ेंगे जो मुझे किसी को देने हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, यानी कि जो हमसे चीज जाएगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। व्हाट गोज आउट, जो हमसे बाहर जाएगा वो क्रेडिट होता है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर यानी कि जो मैंने पहले ही पेड बट नॉट ड्यू, जो मैंने पहले ही एक्सपेंडिचर कर लिया है। मैंने क्या कहा आपसे कि आप बच्चे क्या करते हैं, आप जो चीज मुझे देते हैं, यानी कि आप मुझे फीस पहले ही दे देते हैं, आपने एक्सपेंडिचर पहले ही कर लिया है, ठीक है। अभी आपने सर्विसेज नहीं ली हैं, तो आपने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर पहले ही कर दिया, अभी ड्यू नहीं हुआ था। ये क्या है आपकी? अब ये आपकी एसेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? अब आपकी एसेट्स हैं। तो जो चीज हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं गाइस डेबिट। क्या कहते हैं उसे? डेबिट, ठीक है। व्हाट कम्स इन। उसके बाद एक्रूड इनकम क्या होती है? वो हमने अभी यहाँ पे पढ़ लिया कि एक्रूड इनकम क्या होती है, जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुई है, ये भी हमारी क्या है? एसेट है, क्योंकि अब आने वाली है मुझे यहाँ से, ठीक है। ये भी क्या होगा? डेबिट होगा, जो भी आने वाला होगा वो डेबिट में जाएगा। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम क्या है? जो मैंने अभी इनकम कमाई नहीं है लेकिन मेरे पास इनकम पहले से आ चुकी है, उसको वो मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। अब मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैंने क्या करना है, मैंने वो सर्विसेज जो है जिसके लिए मैंने इनकम चार्ज की है, जिसके लिए मैंने पैसे चार्ज किए हैं, पैसे ले लिए हैं, मेरे पास इनकम आ गई है, अब मुझे क्या करना है? मुझे सर्विस वहां पे प्रोवाइड करनी है, तो ये क्रेडिट में जाता है गाइस, ठीक है। ये था हमारा इनकम, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, ठीक है, हमारे लॉसेस। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो फंड होती है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है या कोई कॉर्पोरेशन उसको यूज करती है, किसके लिए? टू अटेन न्यू एसेट, जिससे कि वो उसके पास नए नए एसेट्स आए, जिससे कि वो जो उसके पास एग्जिस्टिंग है, जो उसके पास एसेट पहले हैं, उनको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और जो उसकी लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। उससे अब वो लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी? सोचने की बात अब यहाँ पे आ गई। अब जो लाइबिलिटी है वो एक्सपेंडिचर करने से किस तरह से रिड्यूस होगी? जैसे कि मेरे एसेट जो हैं, मेरे पास नए एसेट हो जाएंगे, तो उससे मैं क्या करूंगा? ज्यादा पैसे में कमाऊंगा, तो मेरी लाइबिलिटी जो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये इट इज द यूज ऑफ अ रिसोर्स इन द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम जो रिसोर्स का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि जो मेरे पास रिसोर्स है, जो मेरे पास जरिए हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस? एक होता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो चलो उसको देखते हैं। तो गाइस प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो मैंने पीछे आपसे कहा था कि जो हमने पहले ही उसको खर्चा कर लिया है, पहले ही हमने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, एडवांस में एक्सपेंसेस दे दिए हैं, ठीक है। एंड सर्विसेज अभी हमने नहीं ली हैं। मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे पहले ही एडवांस में फीस दे दी है, यानी कि आपने मुझे पहले ही क्या कर दिया है? आपने पहले ही एक्सपेंसेस कर लिए हैं। तो आपके लिए क्या हो गए? वो एक्सपेंसेस हो गई, और मेरे लिए क्या हो गए? वो इनकम हो गई। तो आपके लिए हो गए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे लिए हो गई वो प्रीपेड इनकम, ठीक है। मेरे लिए क्या हो गई? प्रीपेड इनकम हो गई। तो वैसे ही इसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर। फिर हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। अब क्या है? मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, मैंने आपको पढ़ा लिया है, मैंने 1 महीने का आपको पढ़ा लिया है, ठीक है, सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पैसे आपने नहीं दिए हैं, आपने पैसे मेरे को नहीं दिए हैं। तो उसे हम कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। सर्विसेज आर एंटरटेन्ड बट एक्सपेंसेस आर नॉट येट पेड। जो खर्चा है वो अभी हमने पे नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे से 1 महीने का पढ़ लिया है, लेकिन आपने अभी क्या किया है? आपने वो पैसे पे नहीं किए हैं, तो वो क्या है? आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे लिए क्या है? वो आउटस्टैंडिंग इनकम है। क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम है, यानी कि जो ड्यू हो गई है लेकिन अभी पे नहीं हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, इनकम के बारे में पूरा पता चल गया होगा। छोटी सी वीडियो थी गाइस, आई होप कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में समझ लिया होगा। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करना है, और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन
वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स, और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।